हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे लघुगणक का जो है कि प्रश्न नंबर जो है कि 21 से हम लोग चलेंगे। प्रश्न नंबर 21 से जो है कि कैसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। इसके पहले जो बताया गया था प्रश्न नंबर 2 से लेकर के प्रश्नों को बताया गया था 20 तक के, और उससे पहले मैं वीडियो में बताया गया था आपको जो है कुछ उदाहरण बताया गया था और उसमें प्रश्न नंबर 1 को भी बताया गया था। और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक गलत है। आपको जो पूछ रहा है कि कौन सा व्यंजक गलत है, उसी को जो है कि हम लोग को लेकर चलना है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 1 को देखिए, कह रहे कि log 1 गुणे 2 गुणे 3 इजकल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। ठीक है, यदि हम लोग log कोई m इंटू n पे यदि तोड़ते हैं, m इंटू n पे तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, log 1 मिलेगा और प्लस log 2 मिलेगा और प्लस log क्या 3, यानी इतना मिल जाएगा ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। ये आपका क्लियर हुआ। log m इंटू n पे तोड़ेंगे तो log m होगा और प्लस क्या log n। तो इसमें मान है 1 2 3 है तो log 1 हो जाएगा पहले, उसके बाद प्लस लगेगा log 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या log 3, यानी कि ये आपका मान आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए दूसरे में हम लोग देखते हैं। कह रहे कि यदि हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं तो कितना आता है 1। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। बी का देखते हैं कि यह सही है या गलत। n का पावर देखिए, a का पावर n है, b का पावर n है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log a बटा में b और पूरे का पावर n प्लस log हम लोग लिख सकते हैं b बटा में c और पूरे का पावर n प्लस इसको लिख सकते हैं log c बटा में a और पूरे का पावर कितना n। और कह रहा है कि आएगा कितना आपका 1 आएगा। तो यहाँ से देखिए घात के नियम से यदि n को लेते हैं तो n पहले आ जाएगा और log हो जाएगा क्या a बटा में b। ठीक है, इसको भी घात पर तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा n log, यह हो जाएगा b बटा में क्या c और प्लस ये हो जाएगा n log, यह हो जाएगा c बटा में क्या a इजकल टू कितना 0। ठीक है, देखिए यदि हम लोग इसको तोड़ते हैं a बटा में n पे, यानी कि n बाई a पे तोड़ते हैं, इस पे यदि हम लोग तोड़ते हैं तो यदि तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा। देखिए यह हो जाएगा n और a बटा में b है तो वह n m माइनस n पे टूटेगा, यानी कि log हो जाएगा क्या log a हो जाएगा और माइनस फिर n से इसमें हो जाएगा तो n log क्या हो जाएगा b प्लस फिर इससे चलेंगे तो n log b हो जाएगा और माइनस हो जाएगा फिर n log क्या c, n log c और प्लस हो जाएगा फिर n से। देखिए m बटा में n है तो माइनस पे टूटेगा, इस पे हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए n बाहर है तो n से मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या n log c और माइनस log क्या n log a। ठीक है, और कह रहा है कि कितना आएगा, ये 1 आएगा। देखते हैं 1 आता है नहीं। log a और log a ये तो कट जाएगा, log n ये भी कट जाएगा, log c से log c वाला भी क्या होगा कट जाएगा। क्या आपका टोटल वैल्यू कितना आ रहा है 0। लेकिन ये कह रहा है कि सॉल्यूशन करने के बाद हम लोग कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर हमको कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट है बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, यानी कि यही आपका सही है। यानी कह रहा है कि विकल्प में पूछ रहा है कौन सा व्यंजक गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या बी, यानी आंसर हुआ क्या ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 22। प्रश्न नंबर 22 में क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 22 से कह रहा है कि यदि log 2 बेस 10 बराबर 0.30103 हो तो 2 का घात 30 में अंकों की संख्या होगी, यानी कि 2 का घात 30 में अंकों की संख्या क्या होगी वही आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसका निकालना है ना, तो इसका हम लोग log लेंगे तो यह हो जाएगा log हो जाएगा 2 और घात कितना है 30। तो यह घात के नियम से हम लोग इसको पहले ले लेंगे, बेस 10 बना दीजिए, नहीं है तो अब इसको पहले लेंगे तो 30 हो जाएगा और log 2 हो जाएगा बेस कितना 10। ठीक है, बराबर यह हो जाएगा 30 log 2 बेस 10 का मान कितना है 0.301 कितना 03। ठीक है, यदि हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मिल जाएगा 9.0309, मल्टीप्लाई करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिएगा कह रहा है क्या कि अंकों की संख्या 2 का घात जो है 30 में अंकों की संख्या क्या होगी। तो अंकों की संख्या फाइंड करेंगे। देखिए पॉइंट में है ना, पॉइंट के पहले वाला
पॉइंट के बाद वाला जो है 9 है ना, यानी कि 9 दशमलव में है तो एक अंक जुड़ जाता है। पूर्णांकों की बात करते हैं तो एक अंक जुड़ जाता है, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्या, आंसर। यानी कि इस टाइप का कोई भी प्रश्न हो तो जब पॉइंट के बाद वाला अंक होगा, यानी कि 9 दशमलव कुछ होगा, जैसे 7.3 हो तो वह 8 हो जाएगा, यानी कि दशमलव के पहले वाला जो अंक है में एक जुड़ जाता है तो यह हो जाएगा क्या, 10। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 23 में आपसे वही मान पूछ रहा है, कह रहा है कि log 2 बेस 10 बराबर दिया है 0.3010 हो तो 20 का घात जो है कि 64 में अंकों की संख्या, सेम वही प्रोसेस आपको करना है। देखिए log ले लीजिए तो यह होगा log आपका हो जाएगा 20 का घात कितना हो जाएगा, 64। तो ये आपका हो जाएगा घात के नियम से हो जाएगा 64 log। अब यह हो जाएगा 20 है ना, तो 20 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 20 है तो 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे कितना, 10। ठीक है, अब यहाँ से आपका हो जाएगा 64 कोष्टक में log m इंटू एन पर तोड़ दीजिए। देखिए ये m हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा n, तो log m इंटू एन पर टूटेगा तो प्लस में जाएगा ना, तो यह हो जाएगा log 2 और प्लस log कितना, 10। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 64 कोष्टक में log 2 का मान कितना है, 0.3010 और प्लस log 10 का मान, log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यह बराबर हो जाएगा कितना, 64 और गुणे इसमें 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 1.3010 जोड़ आता है ना। अब जरा देखिएगा इससे यदि हम लोग गुणा करते हैं तो आपका मिलेगा कितना, 83.264, 83.264 आपका मिलेगा। और ये आपसे पूछा है क्या, वो जरा देखिए, कह रहा है कि अंकों की संख्या, तो पॉइंट में है ना, तो पॉइंट के बाद 83 है ना, तो 83 है तो 83 में 1 जोड़ देंगे तो कितना, 84। यह जब अंकों की संख्या पूछेगा तो एक अंक क्या करेंगे, बढ़ाकर हम लोग ले लेंगे, क्योंकि जब पूर्णांक में हम लोग लेते हैं तो एक अंक बढ़ जाता है, यानी कि 84 हो जाएगा। तो यह आपका ऑप्शन नंबर, ये रहा आपका क्या, आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है, 84, यानी कि जो कि आपसे पूछा गया 2013 में। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 24। प्रश्न नंबर 24 को पूछा गया था 2005 में। प्रश्न नंबर 25 है कि यदि log दिया है बेस 1 दिया है log बेस 3 और फिर कोष्टक में दिया है log x और बेस कितना 4 बराबर कितना है 1, तो x का मान होगा। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन भी दिया गया है। तो देखिए इसको हम लोग तोड़ कर ले चलेंगे इस फार्मूले पे। फार्मूला होता है log m और बेस n इजिकल टू आपका x हो, log m बेस n इजिकल टू x हो, तो log यहाँ से हटाएंगे तो x का पावर n होता है इजिकल टू कितना होता है m, यानी कि बेस, यानी कि जब log हटाते हैं तो इनका आपस में चेंजिंग हो जाता है, x चला जाएगा m के स्थान पर, m चला जाएगा किसके स्थान पर, x के स्थान पर। तो उसी तरह से ये देखिए इस पूरे राशि को हम लोग यदि m मानते हैं और इसको क्या n, तो जब ये log हटेगा तो इनका आपस में, यानी टोटल ये मान एक के स्थान पर चला जाएगा, ये मान टोटल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नहीं है तो यहीं पर रहने दीजिए और इनका बस चेंज कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा क्या, देखिए log हो जाएगा बेस 3 कोष्टक में log कितना x बेस 4 इजिकल टू, जब इनका चेंजिंग हो जाएगा तो 1 का पावर कितना, देखिए इनका चेंजिंग हो रहा है ना, तो 1 जाएगा इसके यहाँ पे इस पूरे को हटाएंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला मान टोटल इधर चला जाएगा, तो इसको यहीं पे छोड़ दिए, सिर्फ इसको हम भेज दिए इधर, यानी कि 1 का पावर कितना हो गया 1, तो 1 का पावर 1 का मान 1 हो जाएगा टोटल मान, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या 1। ठीक है, इस फार्मूले के अनुसार पहले भी जो है कि आप लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद फिर वही फार्मूला, और फिर यहाँ से log हटाओगे तो इसका चेंजिंग हो जाएगा कि नहीं, तो चेंजिंग होगा। तो अब जरा यहीं से देखिए log x और बेस क्या 4, इसको यहीं पर आने दीजिए, बीस सिर्फ बेस को इधर भगा दीजिए, तो यह हो जाएगा 1 का घात कितना, यानी कि 1 के नीचे हो जाएगा कितना 3, क्योंकि इसका जब चेंजिंग हो जाएगा तो 1 यहाँ पर जाएगा ना, तो 3 का घात 1 हो जाएगा, तो 3 का घात 1 हो गया, और ये वाला इसी पर यहीं पर छोड़ दिए, चाहे चेंजिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए फिर इसका नियम फिर वही, अब इसको थोड़ा हम लोग चेंजिंग करने, तो log x बराबर ये log x हो जाएगा बेस 4 बराबर कितना 3 का घात 1 है, तो कितना हो जाएगा 3, और फिर log हटाएंगे तो इनका चेंजिंग हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं तो 4 हो जाएगा, अब इसका चेंजिंग होगा ना,
ये वाला मान यहाँ पर जाएगा और ये वाला मान यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और बराबर ये क्या हो जाएगा x। तो 4 का घात कितना है 3, तो 4 चौको 16 चौको 64 बराबर कितना x, यानी x का मान कितना मिला 64, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। सिर्फ आपको ये याद रखना है किस तरह से आपका चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है कि log 1 का घात b बेस b का मान होगा, ठीक है। और जो कि आपको ऑप्शन भी 4 दिया गया है, ऑप्शन कौन सा है, 0 होगा, b होगा या b स्क्वायर होगा या इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग। चलिए 1 का पावर b है ना, m का पावर n, घात के नियम से तोड़ेंगे तो पहले b घात है तो घात पहले आ जाएगा यानी कि b हो जाएगा और log 1 हो जाएगा, अब बेस कितना है b, ठीक है। चलिए अब यहाँ से समझिएगा log 1 और log 1 का मान कितना होता है पता है हम लोगों को कि log 1 का मान कितना होता है 0 होता है, तो यह हो जाएगा b गुणे कितना 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो आपका आंसर मिला ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, कितना है 0, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 27 को। तो आपका प्रश्न नंबर 27 है कि log बेस 3 और कोष्टक में दिया है 1 + 1/3 प्लस log 3 कोष्टक में दिया 1 + 1/4 प्लस log 3 कोष्टक में 1 + 1/5 प्लस डैश डैश करके दिया है log 3 कोष्टक में 1 + 1/24 का मान है। तो देखिए डॉट डॉट यहाँ पर दिया है ना, तो बस कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को इसको थोड़ा साधारण में चेंज करना है। तो साधारण में चेंज करेंगे तो देखिए log हो जाएगा बेस 3, अब चेंज कर दीजिए 5 एकम 5 और क्या 6 बटा में कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 6 बटा में 5, ठीक है। अब जरा आगे बढ़िए प्लस, अब यहाँ पर 4 एकम 4 और क्या 5 बटा में कितना 4, ठीक है। यहाँ पर 3 है, तब तो यह हो जाएगा 3 एकम 3 और क्या 4 बटा में 3 और प्लस, अब ये हो जाएगा log 3 और ये हो जाएगा 4 एकम 4 और क्या 5 बटा में 4 प्लस log हो जाएगा बेस 3 हो जाएगा 5 एकम 5 और क्या 6 बटा में 5, इसके बाद डैश 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 करके हो जाएगा log बेस 3 और 24 एकम 24 और क्या 25 बटा में कितना होगा 24, ठीक है। समझिएगा कैसे है, देखिए 4 बटा में 3 है, ठीक है, और फिर जो है कि 5 बटा में 4 है। देखिएगा ये जो आपका अंश यहाँ पर पड़ रहा है वही आगे वाले का हर है, ठीक है, और एक मान हर उससे कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लेकर चलेंगे तो यहाँ पर देखिए 25 बटा में 24 है, इसका मतलब यहाँ पर होगा 24 बटा में कितना 23। देखिए 4 बटा में 3 5 बटा में 4, तो यहाँ पर 24 बटा में कितना हो जाएगा 23, 24 बटा में 23 होगा, तो 24 से 24 क्या होगा कट जाएगा। देखिए कैसे होगा, अब देखिए log 3 सभी में log 3 है ना, तो log 3 सभी में से क्या ले लें कॉमन, तो log 3 कॉमन लेंगे तो अब फार्मूला क्या लगेगा वो देखिए, सभी प्लस में है तो सभी प्लस में है तो इसका मतलब ये फार्मूला लगा होगा log m इंटू क्या log n का, तभी तो प्लस में जाएगा, log m इंटू log n पे तोड़ेंगे तो तब तो ये हो जाएगा 4 बटा में 3 गुणे में होगा 5 बटा में 4 गुणे में होगा 6 बटा में 5 और डैश डैश डैश। अब यहाँ पर समझिएगा 25 बटा में 24, देखिए आगे वाली संख्या 25 है ना और नीचे वाली संख्या एक कम है, यानी कि ऊपर आगे वाली संख्या रहेगी और नीचे जो है कि पीछे वाली उसकी संख्या। तो अब देखिए यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 5 है ना, देखिए यहाँ पर 5 है तो हर क्या है 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हर जब 5 है तो अंश 5 होगा, तो यहाँ पर 24 है तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो भी मान होगा अंश उसका कितना होगा 24 होगा, आप बाटा में हर कितना होगा एक वाला पीछे यानी कि 23, ठीक है। इसके बाद आपका होगा फिर देखिए 24 है तो अब बढ़ जाएगा क्या 25, ये 23 है तो क्या हो जाएगा 24, मिला लीजिए 4 बटा में 3 अंश देखिए 4 5 6 हो रहा है 3 4 5, देखिए 1 से वो अंश 4 है तो एक कम है उससे
अब अंश इसका 24 लेंगे तो एक कम होगा 23, इसका 25 लेंगे तो क्या होगा 24, यानी कि इस तरह से रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला मान मिल गया। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 6 से यहाँ पर 6 मिलेगा, अब यहाँ पर 24 से क्या 24। ठीक है, इसके बाद उसी तरह से उसी तरह से चलता जाएगा तो 5 से 5 कट जाएगा, उसी तरह से यहाँ से 23 आएगा ऊपर, 23 से 23 कट जाएगा, 24 से 24 कट जाएगा, ये 25 है ना, 25 तक है, तो ऊपर क्या बच गया 25। देखिए सभी तो कट जाएगा, ऊपर का 25 बचेगा, यहाँ पर स्टार्टिंग वाला नीचे का कितना 3, तो ये आपका हो जाएगा log बेस 3, ऊपर का 25 बच रहा है और नीचे का क्या 3। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ से तोड़ देंगे तो यह हो जाएगा log 3, यम बटा में एन पर तोड़ दीजिए, 25 और माइनस log कितना 3 और बेस कितना है 3। अब यहाँ से हो जाएगा 25 को क्या लिख सकते हैं log बेस 3, अब 5 का घात कितना 2 लिख सकते हैं, 5 5 25 हो जाएगा, अब माइनस। अब देखिए दोनों का log वाला और बेस वाला मान समान है, यहाँ पर समझिए log का मान और बेस का मान दोनों जब समान है तो वह कितने के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, तो log और बेस दोनों का बराबर है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ले लेंगे तो यह देखिए घात है तो घात को पहले रख दीजिए, 2 log 5 बेस क्या 3 और माइनस कितना 1, ये रहा आपका क्या आंसर। या हम लोग इसी को लिख सकते हैं -1 और +2 log जो है कि 5 और बेस क्या 3। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर जो है कि ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या ए, यानी कि इस टाइप से दिया है -1 +2 log 5 बेस क्या 3, या हम लोग का इतना भी आ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है log e का पावर x प्लस log e का पावर 1 प्लस x इक्वल टू 0, तो x का मान होगा, x का मान क्या होगा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा दोनों में log है, देखिए log e का पावर x है प्लस log e का पावर क्या 1 प्लस x, तो दोनों में log है, log तो है लेकिन प्लस में है, तो प्लस में होगा तो यानी कि हम लोग लेंगे क्या m इंटू n के फॉर्म पे हम लोग तोड़ देंगे इसको, तो ये आपका हो जाएगा log। ठीक है, यह हो जाएगा m इंटू n, ये पूरा n m है, ये क्या है n, तो m होता है तो e का पावर x इंटू होता है e का पावर क्या 1 प्लस x इजकल टू, ये 0 है ना, तो log 0 में जो 0 होता है 0 का मान कितना, यानी कि log 1 का मान कितना होता है 0, तो वहाँ पे 0 है, यहाँ पर 0 है तो इसको क्या लिख सकते हैं log 1, क्योंकि log 1 रहा होगा तभी कितना होगा 0। अब देखिए log से log क्या होगा कट जाएगा, तो ये आपका देखिए e से e में गुणा करेंगे तो e का पावर, जब आधार समान रहता है तो घात क्या होता है जुड़ता है, तो यह हो जाएगा क्या x प्लस घात जुड़ जाएगा 1 प्लस कितना x इजकल टू 1 है ना, तो 1 कितने का मान होता है, देखिए e का पावर यदि 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो यह हो जाएगा क्या e का पावर 0। अब देखिए दोनों का आधार समान है तो घातों की तुलना कर दीजिए, तो x प्लस 1 प्लस x इजकल टू कितना 0 होगा। अब देखिए x कितना 2x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2x, इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो -1, तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा -1 बटा में कितना 2। ठीक है, ये आपका आंसर रहा, यानी x का वैल्यू है आपका -1 बाई क्या 2, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 कैसे होगा, प्रश्न नंबर जो है कि 29 कह रहे कि दिया गया है कि log 2 का मान दिया है, log 3 और log 7 का मान दिया है, तो कह रहा है कि log 525 बटा में 64 बेस 10 का मान होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि log 525 बटा में जो है कि 64 का मान कितना होगा। चलिए तो हम लोग सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा log बेस 10 है, 525 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितना 7। ठीक है, इन तीनों यदि इन चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 525 हो जाएगा। आप जो है कि एलसीएम द्वारा कटा सकते हैं, कटा करके आप लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद बटा में आपका है 64 है ना, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 8, 2 का पावर कितना 8 हो जाएगा।
अब यहां से हम लोग करें क्या, वो देखिए इजिकल टू हम लोग ले लेंगे, यहां पर देखिए log बेस 10 है, 5 दो बार है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 5 का घात 2 और गुणे 3 वैसे ही रहने दीजिए, और गुणे क्या 7, आप बाटा में आपका ये हो जाएगा 2 का पावर कितना 8। अब हम लोग अंश और हर पे तोड़ेंगे, यानी कि log पहले m बटा में n पे तोड़ेंगे, तो log m बटा में n पे तोड़ लें, तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा log m बटा में n, यानी कि 5 का पावर 2 5 का पावर कितना है 2 गुणे 3 गुणे जो है कि 7, और माइनस हो जाएगा log m बटा में n पे टूटेगा तो log हो जाएगा 2 का पावर कितना 8। फिर हम लोग तोड़ेंगे, देखिए ये अब टूटेगा log m इंटू log n पे, तो ये हो जाएगा log 5 का पावर 2 प्लस log 3 हो जाएगा, बेस 10 आप लोग लगा लेंगे, ठीक है, बेस क्या 10, यहाँ पर हर एक में बेस 10, और प्लस हो जाएगा log कितना 7, और माइनस देखिए घात है तो घात के नियम से 8 पहले आ जाएगा, 8 log हो जाएगा कितना 2। अब देखिए यहाँ से भी घात के नियम से यह पहले आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और log कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब इतना हुआ और प्लस हो जाएगा log 3, तो log 3 का मान रख दीजिए, तो log 3 का मान कितना है 0.4771, ठीक है, मिला लेंगे मान 0.4771 और प्लस, ठीक है, log 7 का मान कितना है 0.8451, 0.8451, और माइनस है 8 log 2 का मान दिया है ना, तो 8 log 2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको अभी इसका भी मान मत पुट कीजिए, यहाँ पर हम लोग मान आएगा तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, log कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर log 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 कोष्टक में लिख सकते हैं log 10 माइनस log क्या 2, बेस कितना इन दोनों का 10, ठीक है, क्योंकि log m माइनस log n हो गया, तो यह हो जाएगा, तो ये आपका फॉर्म बनेगा log 10 बटा में क्या 2, तो 5 दूनी के 10 log 5 आ जाएगा, यानी कि log 5 को हम लोग लिख सकते हैं इतना, तो 5 को हम लोग 10 बटा में 2 लिख सकते हैं, तो 2 से 10 कटेगा तो 5 हो जाएगा ना, इसी पर हम लोग तोड़ दिए, यानी कि log 5 को हम लोग लिख दिए log 10 और माइनस log क्या 2, इसलिए लिखा गया है कि क्योंकि यदि ये log 5 होता तो log 5 का हम लोग को मान नहीं है, तो मान नहीं मिलेगा तो हम लोग रख नहीं पाएंगे, और वो मान हटेगा भी नहीं, तो हम लोग log 5 को इतना हम लोग लिख सकते हैं, और माइनस ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जोड़ दीजिए 1 1 कितना हो जाएगा 2 हुआ, 7 5 कितना हो जाएगा 12 को 2 हासिल 1, 7 4 11 11 1 क्या 12 को 2 हासिल 1, 8 4 12 और 1 क्या हासिल 13, पॉइंट कितने अंक पे 1 2 3 4 अंक पे 1 2 3 4, यानी कि 1.3222, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा 8 log क्या 2, log 10 का मान 1 होता है, और 2 से 1 में गुणा यह हो जाएगा 2, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, और log 2 का मान रख दीजिए, तो log 2 का मान कितना है, पहले इसको इतना ही रख दीजिए, log हो जाएगा 2 बेस 10, और प्लस हो जाएगा 1.3 2 2 2, माइनस हो जाएगा 8 log कितना 2, ये 8 हो गया है ना, ये आपका 6 होना चाहिए नहीं, क्योंकि 8 यदि करते हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, कितना होगा 6 होगा, तो 2 दूनी के 4, 2 का पावर यदि 6 हो तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा, ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 दूनी के 4 दूनी के 12 दूनी के 16 16 दूनी के 32 32 दूनी के क्या 64, ठीक है, ये अब मिस्टेक हो गया था, तो ये आपका कितना हो जाएगा अब ये आपका घात 6, ठीक है ना, ये आपका घात कितना हो जाएगा 6, तब तो अब ये आपका 2 तो ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा -8,
तो नहीं है तो इसको पहले जोड़ लीजिए, एक में जोड़े, एक पॉइंट में जोड़ेंगे 2 को तो ये हो जाएगा 3.3222, ठीक है। और माइनस 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, log 2 और बेस कितना 10, तो ये आपका हो जाएगा 3.3222 माइनस हो जाएगा 8 गुणे log 2 का मान कितना है 0.3010, ठीक है। और इसके बाद गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3.3222 माइनस हो जाएगा 8 शून्य 0, 8 है कम 8, 8 शून्य 0 और 8 तरीके 24, ठीक है। और पॉइंट 1 2 3 4 अंक पे 1 2 3 4, तो ये आपका हो गया इतना। अब जो है इसमें से हम लोग इसको घटाएंगे, यानी कि 3.3222 में से घटाना है 2 पॉइंट जो है कि 4080, तो आपका हो जाएगा 2, 12 में से 8 घटेगा 4 हो जाएगा, यह हो जाएगा 1, और 13 में से 4 घटेगा 9 और 1 0.91 जो है कि हो जाएगा आपका 0.914 और क्या 2, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है 0.9142, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। आपका इतना हुआ, ये आपका क्या रहा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है सी, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है। यहाँ पर हम लोग का मिस्टेक हो गया था, यानी कि 2 का पावर 8 नहीं होना चाहिए, 2 का पावर कितना होना चाहिए 6, तभी आपका कितना हो जाएगा 64, ये 2 का पावर 8 करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन रहा सी। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30 को। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि log 3 का पावर x माइनस 2y इक्वल टू 27 और log 7 का पावर 3x प्लस y बराबर हो है, दिया है 1/49, तो कह रहा है कि मान आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन भी दिया गया है, यानी कि x और y से क्या, x और y का क्या पूछा है मान, तो x और y का मान पूछा है, तो कैसे सोल्यूशन करेंगे देखिए यहाँ पर है, तो ये आपका होगा log 3 का पावर है x माइनस जो है 2y बराबर 27 है ना, तो 27 को लिख सकते हैं 3 का घात कितना 3, ठीक है। अब जरा इसमें आइए, log है 7 का घात है 3 प्लस क्या y बराबर, अब देखिए 1 है ना 49 है, तो 7 का पावर कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 7 7 49, और ये हर में है, अंश में ले जाएंगे तो देखिए घात जो है हर में प्लस में है और अंश में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 7 का घात कितना -2, ठीक है। ये चेंजिंग समझ में आ रहा है, क्योंकि यदि इसको आप चेंज करेंगे, यदि अंश में है तो हर में यदि लाएंगे तो वह प्लस हो जाएगा, अब प्लस में रहेगा तो क्या माइनस, ठीक है। चलिए घातों का देखिए, घात देखिए दोनों का बेस समान है, तो घातों का बस तुलना कर दीजिए, तो x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और इसका हो जाएगा क्या 3x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा -2, इतना, ठीक है। अब दोनों को एक साथ जरा रख लीजिए, तो यहाँ से x यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस y बराबर कितना -2, तो हम लोग क्या निकालना है x का मान फाइंड करना है, किसका y का, तो x के लिए हम लोग जानते हैं कि r बटा में क्या बनाते हैं अल्फा, और y के लिए बनाते हैं अल्फा बटा में क्या अल्फा, जो कि इनका हर दोनों का सेम होता है, यानी कि दोनों का हर क्या है सेम होता है, लेकिन अंश आपका क्या अलग अलग। तो चलिए पहले x के लिए आइए, तो x के लिए आएंगे तो देखिए x का निकालने के लिए x को पहले ढक लेंगे, और क्या बनाना है r, तो हम लोग ऐसे क्या बना देंगे r, देखिए यहाँ से बनाना शुरू किया, तो ऐसे जब r बनाएंगे ऐसे, तो देखिए यहाँ से बनाना शुरू करें तो पहले इनका गुणा करेंगे, तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा -4, माइनस है यहाँ पर, ये भी माइनस है ना, तब तो 2 दूनी के 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब देखिए बीच में माइनस आता है, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई, क्योंकि जब माइनस ऐसे बन रहा है ना, देखिए ऐसे जब बनाना शुरू किए हैं, यहाँ से बनना, यहाँ से जो है कि बनता है तो इससे पहले इसमें होगा, और फिर यहाँ से ऐसे जाता है तो इससे इसमें होगा, और फार्मूले में माइनस होता है, तो 3 एकम कितना 3 बाटा में। अब हर का बनाना है, तो हर के लिए अल्फा बनाते हैं ना, तो अब बराबर चिन्ह के दूसरी तरफ जो अंक है उसको ढक लेंगे। अब ये देखिए x और y वाला मान बच गया, अब इस तरह से हम लोग अल्फा बनेंगे, देखिए अल्फा कैसे बना, अब इसको छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, तो अब इन दोनों में लेकर चलेंगे, तो ऐसे हम लोग क्या बना अल्फा बना, तो देखिए कैसे बन रहा है अल्फा, इस तरह से बन रहा है ना, और इस तरह से, तो इस तरह से बन रहा है, तो पहले इससे इसमें गुणा होगा, तो 3 दूनी के 2 3 6, देखिए माइनस है यहाँ प्लस, तो माइनस कितना हो जाएगा 6, लेकिन फार्मूले में माइनस होता है, और फिर यहाँ से ऐसे आया है तो फिर इससे इसमें, तो 1 से 1 में क्या 1 बराबर आपका हो जाएगा, ये घटेगा तो आपका हो जाएगा कितना
1 हो जाएगा, अब बटा में ये आपका हो जाएगा माइनस कितना 7। तो x का मान हो गया 1 बटा में क्या -7, यानी कि -1 बटा में 7 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आइए y के लिए। तो y के लिए क्या अल्फा बनाएंगे, और दोनों का ये हर वाला अल्फा दोनों का मान सेम है। देखिए हर का मान इसका -7 आया है ना, तो इसका हर का मान -7 है तो इसका भी -7 आएगा। ठीक है, क्योंकि फिर यही प्रक्रिया करनी पड़ेगी, तो -7, तो इससे अच्छा है कि उतना ही रख लीजिए और सिर्फ ये चेंज होगा। चलिए y को ढकेंगे, तो ऐसे देखिए y ढक लिए, और अल्फा बनाना है ना y ढक करके, तो ऐसे बनाएंगे अल्फा। अब देखिए कैसे बनना है अल्फा। अब हम लोग ऐसे क्या बनाएंगे अल्फा। देखिए कहाँ से चला है, यहाँ से चला है, यहाँ पहले 3 पे, 3 से आया है कहाँ पे 3 पे, तो 3 तिली के 9, और बीच में माइनस होता है, फिर -2, ये आपका -2 है ना। अब फिर यक्स से आया है -2 पे, क्योंकि इसको ढक लिए है ना, तो अब इससे तुलना किया जाए, तो 1 से -2 में तो क्या देखिए बीच में माइनस होता है, फिर माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए क्या 2, 12, 9 2 हो जाए क्या 11 बटा में क्या -7। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -11 बटा में 7, और इसको भी लिख सकते हैं -1 बटा में क्या 7, यानी कि x और y का मान आपका है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, जरा वो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो x के लिए है -1 बटा में 7 और y के लिए -11 बटा में 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए आपका करेक्ट। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से सारे आपके क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, ये कि इससे पिछले भी प्रश्नावली में आपके बहुत सारे क्वेश्चन बताए गए थे इस टाइप के। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 31 को। प्रश्न नंबर जो है कि 31 है कि 2 log 11 बटा में 13 प्लस 2 log 130 बटा में 33 माइनस log 4 बटा में जो है कि 9 का मान है। ठीक है, चलिए तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये आपका इतना है ना, तो हम लोग यहीं पे थोड़ा तोड़ लेते हैं। या तो आपका तो जो है कि प्रश्न है, तो यहाँ से हम लोग देखिए 130 है, तो 130 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 13 गुणे 10 लिख सकते हैं, 13 दहा में 130, और 33 है तो 33 को क्या लिख सकते हैं 11 गुणे कितना 3 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 4 बटा में जो है कितना है 9 है, तो यह लिख सकते हैं क्या 2 बटा में 3, अब पूरे घात कितना 2, तो 2 दूनी के 4 3 तिली के 9 हो जाएगा इतना। चलिए अब हम लोग तोड़ना शुरू करते हैं। 2 है तो 2 पहले वैसे ही रख दीजिए, और इसके बाद log m बटा में log n पे तोड़ दीजिए, तो यह हो जाएगा क्या log, ठीक है 11, ठीक है, आप प्लस log कितना हो जाएगा 13, प्लस नहीं m बटा में n पे टूट रहा है, देखिए m बटा में जब n पे टूटेगा तो क्या लगेगा माइनस लगेगा। इसके बाद देखिए बाहर 2 है तो 2 से दोनों में गुणा होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 log 11 हो जाएगा, और फिर इसमें भी कस से गुणा 2 से, 2 लाख कितना 13, ठीक है। अब चलिए प्लस 2 फिर कोष्टक पहले लगा लीजिए, इसके बाद log m इंटू log n पे, तो यह हो जाएगा log 13 गुणे 10, ठीक है, और इसके बाद माइनस ये हो जाएगा क्या log जो होगा 11 गुणे क्या 3, अब ये ठीक है, और माइनस घात के नियम से ये पहले आ जाएगा, घात के नियम से पहले आ जाएगा, और m बटा में n पे तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा log कितना 2 और माइनस log कितना 3, ठीक है इतना। अब चलिए इसके बाद यहां से 2 लाख हो जाएगा 11, और माइनस 2 लाख 3 13 हो जाएगा, और प्लस 2। अब देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे कितना 2, 10 को 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, यानी कि गुणे 5 गुणे क्या 2, 5 दूनी के 10। अब चलिए यहाँ से फिर इसको पहले कोष्टक लगा लीजिए, और m इंटू n पे टूटेगा तो यह हो जाएगा क्या log 13 हो जाएगा, प्लस log 5 हो जाएगा, और प्लस log कितना हो जाएगा 2। देखिए तीनों को तोड़ दिया गया तो प्लस में होगा, अब इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो चलिए पहले इसमें आ जाइए log, फिर इसमें तोड़ेंगे तो log 11 हो जाएगा। अब देखिए बाहर माइनस है ना, लेकिन m इंटू n पे तोड़ेंगे तो बीच में प्लस आएगा, तो प्लस तो आएगा ठीक है, प्लस आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, log कितना हो जाएगा 3। और इसके बाद क्या करना है वो देखिए, फिर हम लोग इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं माइनस, फिर गुणा कर देंगे तो 2 लाख
2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 लाख कितना हो जाएगा 3। और इसके बाद गुणा कर देंगे सभी का। देखिए तो 2 लाख कितना हो जाएगा 11 हो गया और माइनस 2 लाख हो जाएगा 13 और प्लस 2 से गुणा कर देंगे 2 लाख हो जाएगा क्या 13 प्लस 2 लाख हो जाएगा 5। अब नहीं है तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है कि आप लोग हल कर सकते हैं, ये हम विस्तार से जो है कि लेकर चल रहे हैं। प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 लाख 11 और माइनस हो जाएगा, फिर 2 से इसमें भी गुणा करेंगे तो 2 लाख कितना हो जाएगा 3 और नीचे है माइनस 2 लाख 2 और प्लस 2 लाख कितना 3। ठीक है इतना। अब देखिए ये 2 लाख 11 2 लाख 11 है और यहाँ से माइनस 2 लाख 11 कट जाएगा, 2 लाख माइनस 2 लाख 13 है और यहाँ पर जो है प्लस 2 लाख 13 है तो इससे ये कट जाएगा। अब चलिए 2 लाख 2 प्लस में है, 2 लाख 2 माइनस में तो इससे ये कट जाएगा, 2 लाख 3 प्लस माइनस में है और ये प्लस में तो इससे ये कट गया, बच गया क्या है आपका 2 लाख आपका क्या हो जाएगा 5। तो ये रहा आपका क्या आंसर, 2 लाख कितना हुआ 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, यदि नहीं है तो आप जो है कि यहीं से डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि इतना स्टेप बढ़ाना ना पड़े। ठीक है, तो हम विस्तार से लेकर चलें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए ये रहा आपका प्रश्न नंबर 31। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 32 को। तो प्रश्न नंबर जो है कि 32 में कह रहा है कि समीकरण आपको दिया गया है, कह रहा है कि x का मान फाइंड कीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है कि इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे, जो प्रश्न नंबर 15 था वही सेम प्रोसेस इसमें भी चलने वाला है। तो प्रश्न नंबर 15 की टाइप का जैसा है, प्रश्न नंबर जो है कि 15 जैसा ही आप लोग इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको भी जो है कि सोल्यूशन करके देख लेते हैं कि x का मान जो है कि फाइंड करेंगे तो कितना मिलेगा। तो देखिए लॉग है नहीं इसमें, दोनों पक्षों का लॉग लीजिए तो यह हो जाएगा क्या log a का पावर x इजिकल टू हो जाएगा log b का पावर हो जाएगा 2x प्लस क्या 3। ठीक है, अब ये घात के नियम से x हो जाएगा log a हो जाएगा इजिकल टू, ये घात के नियम से हो जाएगा क्या 2x प्लस 3 और ये आपका हो जाएगा log क्या b, और log b से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह हो जाएगा x log a इजिकल टू log b से इसमें करेंगे तो 2x log क्या हो जाएगा b प्लस log b से फिर 3 में तो 3 log क्या हो जाएगा b होगा ना। अब x वालों को जरा एक तरफ कर दीजिए, इसमें भी x है इसमें भी x, तो इसको इधर कर दीजिए तो यह हो जाएगा x log हो जाएगा a और इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस, सॉरी इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2x log क्या b बराबर कितना हो जाएगा 3 log कितना b। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी x है इसमें भी x, दोनों में कॉमन x है तो यह हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा log a और माइनस 2 log क्या हो जाएगा b इजिकल टू आपका है 3 log b। ठीक है, x का ये गुणांक है, x का ये गुणांक है तो गुणांक हटाएंगे तो इधर जितना मान है उसको क्या लग जाएगा बट्टा लग जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा इधर है 3b, 3 log b है ना log b और डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा log a माइनस 2 log क्या b। ठीक है, यानी कि ये आपका आंसर है, ये क्या है आपका आंसर। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या ए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि समीकरण आपको दिया गया है, कह रहा है कि x का मान फाइंड कीजिए और जो कि आपको ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से पहले समझिएगा जो 4 वाला मान है 4 वालों को एक तरफ कीजिए और 3 वालों को एक तरफ कीजिए पहले। ठीक है, तो यह हो जाएगा 4 का पावर x, इधर 4 में देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस 4 का पावर हो जाएगा x माइनस 1 बाई क्या 2 इजिकल टू 3 और x प्लस 1 बाई क्या है 2 है, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस 3 का पावर x माइनस 1 बाई क्या 2। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग कर लें तो x का पावर 4 हो जाएगा, 4 का पावर x हो जाएगा अब प्लस
ये देखिए x -1/2 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का घात x, एक बार गुणे करके लिख सकते हैं 4 का घात -1 बटा में क्या 2 बराबर। उसी तरह से इसमें आएगा तो 3 का पावर x गुणे 3 का पावर 1/2 और प्लस हो जाएगा 3 का घात x और गुणे हो जाएगा फिर माइनस के साथ वाला लीजिए, 3 का घात हो जाएगा -1 बटा में क्या 2, क्योंकि फिर गुणा करेंगे तो आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यह 4 का पावर x है प्लस 4 का पावर x। अब ये घात माइनस में है तो अंश में ला दीजिए, यानी हर में लाएंगे तो यह हो जाएगा 4 का पावर 1/2। घात अंश माइनस में है, हर में लाएंगे तो ये प्लस में हो जाता है। 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा। अब देखिए 3 का पावर x गुणे ये 1 बटा करनी में 2 है ना, तो इसका मतलब कि वर्गमूल यानी करनी में कितना 3, करनी में 3 का वर्गमूल होगा नहीं, आप प्लस 3 का पावर कितना x बाटा में, ये भी घात माइनस में है, हर में ला दीजिए तो करने में सिर्फ कितना हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ से 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब 4 का पावर x प्लस 4 का पावर क्या x बटा में क्या 2, एकदम विस्तार से समझिए। अब ये देखिए करनी में 3 से करनी में 3 में गुणा तो यह 3 हो जाएगा और आपका हो जाएगा 3 का पावर x। देखिए करनी में 3 से करनी में 3 में पहले 3 हो जाएगा, क्योंकि समान कणीय गुणा होता है तो कणी हट जाती है। 3 का पावर x प्लस 3 का पावर क्या x बटा में आपका करने में कितना 3। ठीक है, अब चलिए इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 प्लस 1 बचेगा और निकलेगा कितना 4 का पावर कितना x। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बार और समझिए, इन दोनों में देखिए 4 का पावर x है और 4 का पावर इसमें भी x है, तो 4 का पावर x कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा 2 और प्लस इसमें से निकल गया तो कितना बच गया 1 और बाटा में कितना 2। ठीक है, बराबर इसमें से कॉमन, तो इसमें से कॉमन हो जाएगा हम लोग का 3 का पावर कितना x, इसमें भी वही है इसमें भी वही, तो बच जाएगा क्या 3 और प्लस क्या बचेगा 1 और बाटा में हो जाएगा करने में कितना 3। अब देखिए यह हो जाएगा 4 का पावर। अब देखिए यहाँ से 4 है तो 4 को लिख सकते हैं 4 का पावर 2x, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 2 और 1 कितना 3 इंटू 3 बटा में कितना 2, 3 और 1 कितना 4 इंटू हो जाएगा 3 का पावर कितना x बटा करने में कितना 3। ठीक है, अब करने में 3 का मतलब कितना 1 बटा में कितना 2। अब देखिए इसका जो गुणांक 4 है इससे इसमें गुणा कर दीजिए तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो 2 का पावर हो जाएगा 2x बटा में कितना 8 इजिकल टू 3 से करने में 3 से जो है गुणा करेंगे तो आपका देखिए 3 से जो है कि 3 का घात 1 बटा में 2, 3 से गुणा करेंगे 3 का घात 1 बटा में 2 में तो समान है ना, तो घात जुटेगा, इसका 1 है इसका 1 बटा में 2, तो 1 प्लस 1 बटा में 2 जब जुटेगा तो 2 एकम 2 और 1 क्या 3, तो यह हो जाएगा आपका। अब तो इससे से इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो यह हो जाएगा 3 का पावर x बटा में 3 का पावर 3 बटा में कितना हो गया 2 हो गया ना। अब 8 है, यहाँ पर 8 हुआ है तो 8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 का पावर कितना 3 लिख सकते हैं। दोनों हर को अंश में लेकर चले जाइए, दोनों हर को कहाँ अंश में लेकर जाएंगे तो क्या मिलेगा वो देखिए, यहाँ पर आपका है 2 का पावर 2x और गुणे कर लीजिए 2 का पावर कितना 3 बराबर हम लोग करेंगे, ये है आपका 3 का पावर x और गुणे 3 का पावर क्या 3/2। ठीक है, और फिर गुणा के देखिए वही प्रक्रिया फिर आ रही है, हम लोग तोड़ करके फिर हम लोग इस तरह से किए और फिर हम लोग ला रहे हैं उतना, 2 से 2 में गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2x प्लस कितना 3 हो जाएगा और इजिकल टू ये आपका 3 से 3 में गुणा करेंगे तो x प्लस क्या 3/2। इतना हुआ, थोड़ा विस्तार बड़ा हो गया। अब दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे लाग लेंगे, दोनों पक्षों का क्या लाग, तो लाग लेंगे तो लाग लेने के बाद क्या मिलेगा वो देखिए। अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, लाग लेंगे तो हो जाएगा लाग 2 का पावर 2x प्लस 3 इजिकल टू लॉग हो जाएगा घात में है प्लस 3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा लॉग 3 का पावर x प्लस 3/2
अब log के घात के नियम से 2 का पावर घात है तो यह हो जाएगा 2x और प्लस क्या 3, इसके बाद log कितना हो जाएगा 2 इजिकल टू आपका हो जाएगा फिर घात के नियम से तो x प्लस 3/2, ठीक है, और ये log कितना हो जाएगा 3। फिर गुणा कर दीजिए तो यह इसी में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा log 2 और प्लस हो जाएगा 3 log कितना 3 log, क्योंकि 2 log 3 से 2 log से 3 में गुणा 3 log 2 होगा। इजिकल टू आपका होगा log 3 से जो है कि x में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x डॉट log 3 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा फिर इससे इसमें करेंगे तो 3/2 आपका हो जाएगा क्या log हो जाएगा कितना 3, ठीक है। अब देखिए x वालों को एक तरफ कर दीजिए, ठीक है, और बिना बगैर x वालों को एक तरफ कर दीजिए। तो इसमें x है और इसमें x है, इन दोनों को एक तरफ कर देंगे तो क्या बचेगा वो देखिए 2x log 2 हो जाएगा, इधर x है तो माइनस आएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये हो जाएगा क्या log 3 इजिकल टू ये आपका बच जाएगा 3/2 log 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपका है 3 तो इधर भेजेंगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस हो जाएगा 3 log क्या 2। अब इन दोनों में से कॉमन, आपका कॉमन क्या है दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन क्या है x कॉमन है तो आपका बच जाएगा क्या 2 log 2 और माइनस हो जाएगा ये आपका हो जाएगा क्या log 3 इजिकल टू फिर 2 से इसमें गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 3 log 3 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा -3 गुणे 2 और log कितना हो जाएगा 2 और बाटा में कितना 2, ठीक है। अब देखिए इनमें से इन दोनों में से इसमें से अंश में कॉमन 3 है तो ये हो जाएगा x, कोष्टक में हो जाएगा 2 log 2 और माइनस log क्या 3, -3 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, यदि हम लोग यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर 3 का पावर माइनस जो है कि 3x 3/2 है, माइनस जो है कि 3/2 है ना, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस, दोनों मान मिस्टेक, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस, ये तो माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस और ये भी माइनस, गुणा करेंगे तो ये आपका माइनस मिल जाएगा और ये आपका गुणा करेंगे तो माइनस, ठीक है। अब इसका मतलब कि ये आपका माइनस है, इधर जो है कि प्लस में था इधर आएगा तो माइनस, तो ये वाला तो माइनस हो गया, ठीक है, इधर माइनस में है और उधर जाएगा तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा प्लस और 3/2 आपका ये क्या होगा माइनस होगा और ये आपका क्या प्लस, ठीक है। अब सही है। इसके बाद इन सभी में कॉमन क्या है 3 और /2 पूरे का बट्टा 2, अभी कॉमन देखिए 3 दोनों में से निकल गया तो ये हो गया माइनस log 3 हो गया और प्लस 2 log कितना हो गया 2। अब मिलाइएगा 2 log 2 प्लस में है, इसमें भी 2 log 2 प्लस में है, -3 log 3 -3 log 3, इससे जो है ये क्या होगा कट जाएगा तो आपका बच गया क्या, यहाँ से आपका बच गया सिर्फ x बराबर बच गया है, x बराबर ये दोनों कट गए ना 3/2, x बराबर 3/2, ये आपका आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, x बराबर 3/2, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो ये रहा आपका जो है सोल्यूशन इतना बड़ा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 से कह रहा है कि 0.001 कह रहा है कि जो 0.001 है, ठीक है, का आधार 10 का लघुगणक, तो लघुगणक कह रहा है तो लाग लीजिए इसका लाग, आधार कितना कह रहा है 10, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग लिखेंगे जो कह रहा है प्रश्न उसके अनुसार।
तो कह रहा है कि इसका मान बताइए कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसको हम लोग लिखेंगे log बेस 10 है, और 0.00 को देखिए 1 बटा में कितना लिख सकते हैं 1000। ठीक है, 1000 कैसे हुआ देखिए, इसका हर एक मानेंगे 1000 से ऊपर गुणा 1000 से नीचे, क्योंकि ऊपर जो है 0.3 अंक पे है तो 1 पे 3 जीरो बढ़ा करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा, और जब इसका गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, सिर्फ 1 होगा, और 1000 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या 1000। ठीक है, अब देखिए log बेस 10, यह 1 बटा में 1000 को घात के रूप में लिखेंगे तो 10 का घात कितना होगा 3 होगा ना। अब इतना ठीक है, यहाँ पर देखिए log m बटा में n पे तोड़ेंगे तो फार्मूला पता है ना, log m बटा में n का फार्मूला होता है log m और माइनस log क्या n, यदि बेस e हो तो बेस कुछ भी हो 10 5 कुछ भी बेस हो सकता है। और उसी तरह से यह हो जाएगा log 1 और बेस कितना 10, और माइनस देखिए m बटा में n में माइनस लगता है, और log हो जाएगा 10 का पावर 3 और बेस कितना 10। अब देखिए log 1 का मान कितना होता है 0 होता है, और माइनस यह घात के 10 का घात है तो घात पहले जाएगा 3, log हो जाएगा 10 और बेस कितना 10। तो यहाँ से हो जाएगा 0 है तो छोड़ दीजिए -3 गुणे। अब यहाँ से log वाला मान और बेस दोनों जब समान होता है तो आपका 1 के बराबर होता है, जैसे फार्मूला भी पढ़े हैं log a हो और बेस a हो तो बराबर कितना होता है 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1, तो बराबर हो जाएगा -3 से 1 में गुणा तो -3। ऑप्शन नंबर का कौन सा करेक्ट है बी, ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका करेक्ट है -3, ये रहा आपका क्या आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं 35 प्रश्न नंबर। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि एक नाव का log, देखिए कह रहा है कि एक नाव है जिसका log करनी में 2 और बेस दिया है आपका कितना 16। ठीक है, भाग जल के बाहर है, इतना जो भाग है जल के क्या है बाहर है, तो जल में डूबे भाग का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि जल में डूबा हुआ भाग का आयतन कितना है। तो मान लेते हैं कि जो जल के बाहर भाग है यक्स भाग है, जल के बाहर भाग कितना है टोटल x भाग, यानी कि मान लेते हैं कि माना log करनी में 2 बेस 16 बराबर कितना है x, तो x का हम लोग जो मान फाइंड करेंगे वही आपका मान होगा कि कितना भाग जो है कि जल से बाहर है। ठीक है, कितना भाग जो है कि जल से बाहर है। तो चलिए पहले x का हम लोग मान फाइंड कर लेते हैं, तो यह आपका होगा क्या देखिए, तब तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स 16, ये चेंजिंग होगा ना log हटाएंगे तो पावर x बटा में कितना करनी में 2, और 16 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर कितना 4x, आप बराबर कितना लिख सकते हैं 16 है ना, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, यानी कि यह इतना हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं करनी में 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 का घात 1 बटा में कितना, क्योंकि करनी जब हटाएंगे इसका यहाँ से करनी हटाएंगे तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए दोनों का आधार बराबर है तो घातों की तुलना, तो यानी कि 4x बराबर 1 बाई कितना 2, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 4 दूनी के 8, 1 बटा में 8। सुनिएगा कह रहा है कि पहला भाग का एक भाग का 8वां भाग जो है, एक भाग का यानी पूरे भाग का जो है कि 8वां भाग जो है कि बाहर है जल से, कितना भाग है 8वां भाग जो है कि जल से क्या है बाहर है। तो मान लेते हैं पानी में जो डूबा हुआ आयतन है पूरे 1 का ना, तो 1 का कह रहे हैं कि 8वां भाग बाहर है, तो -1 बटा में कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो यह अंदर वाला भाग कितना हो जाएगा 8 कम 8, और 8 में से 1 घटेगा कितना 7 बटा में कितना 8, यानी कि 7 बटा में 8 भाग जो है कि जल में डूबा हुआ है जिसका आयतन है 7 बटा में कितना 8। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है 7 बटा में 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, यानी कि जो जल में डूबा हुआ भाग का आयतन जो है 7 बटा में 8 भाग जो है कि जल में डूबा हुआ है। और कह रहा है कि जो पूरी नाव है पूरी नाव का 1 बटा में 8, यानी कि 8वां जो हिस्सा है बाहर है जल से, और कह रहा है कि 8वें हिस्सा जो जब जल से बाहर है तो पूरा हिस्सा में से बाहर निकले हुए हिस्से को यदि घटा देते हैं तो पता चलेगा कि जल में शेष हिस्सा कितना बचा हुआ। ठीक है, चलिए
तो देखते हैं प्रश्न नंबर 36। तो प्रश्न नंबर 36 है कि आधार दे रहा है कि आधार 3 करणी में 3 पर 81 का लघुगणक, तो लघुगणक कितने का कह रहा है वो देखिए 81 का आधार दिया है कितना 3 करणी में कितना 3, ठीक है ना। अब जरा समझिए, अब यह लाग है तो लाग हो जाएगा 81 को लिख सकते हैं 3 का घात कितना 4, 3 तिली के 9 और 9 तिया 81, ठीक है। 3 तिली के 9 होगा, 9 तिया 81 गुणा करके देख, नहीं 9 तिया 81 नहीं, 3 ऐसे कर लीजिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा 9 और 3 तिली के 9 और 3 तिली के 9 और 9 81, ठीक है। अब देखिए, अब यह 3 करणी में 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए सुनिएगा पहले, करणी में यदि 3 हो, करणी में सिर्फ 3 हो तो इसको लिखते हैं 1/2। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 2 माना जाता है, ठीक है। और इसके अंदर 3 है तो इसका मतलब 1/3। अगर इसके अंदर 4 रहता करणी में तो इसको लिखते हम लोग कितना 5 का घात 1 में कितना 4, ठीक है ना। उसी तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का घात 1 में कितना 3। अब जरा फार्मूला देखिए, फार्मूला ये पहले लिखवा चुके हैं ना, यदि लाग b का पावर n हो और बेस का भी यदि घात हो तो उसके अनुसार हम लोग लिख सकते हैं b, यानी कि ये घात पहले आ जाएगा 4 में और ये घात इसका आ जाएगा 1 में कितना 3, और इसके बाद लाग ले लेंगे, लाग 3 और बेस कितना 3। अब देखिए 1 में 3 तो पलट जाएगा तो 4 गुणे 3 हो जाएगा। अब देखिए ये लाग का मान और बेस का मान, लाग 3 है बेस 3, दोनों मान बराबर है तो यह कितने के बराबर होता है 1 के बराबर, तो यह हो जाएगा कितना 4 3 12, 12 एकम 12, यानी कि टोटल जो मान है कितना आएगा आपका 12 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा डी, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 37। तो प्रश्न नंबर 37 है, कह रहा है कि जो भी आपका मान दिया है मान क्या होगा, जो कि आपको ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है। तो इस टाइप का जो है कि प्रश्न पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो याद रखेंगे ये जो फार्मूला है log m बेस a है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं log m में क्या log a, ठीक है। इस टाइप का जो भी रहेगा हम लोग लिख सकते हैं, फार्मूला पहले भी हम बता चुके हैं। चलिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सभी को उसी टाइप का लिख देना है, उसके बाद सोल्यूशन कर देना है, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो लिख लेते हैं log 3 और बाटा में log क्या 2, ठीक है, गुणे log जो है 4 बाटा में क्या log 3, गुणे log हो जाएगा 5 बाटा में क्या log 4, गुणे आपका हो जाएगा log 6 बाटा में क्या log 5, गुणे आपका हो जाएगा log 7 बाटा में क्या log 6, गुणे हो जाएगा log 8 बाटा में क्या log 7। इतना क्लियर है। चलिए तो log 7 से log 7 कट गया, log 6 से log 6, log 5 से log 5, 4 से 4, 3 से 3, ठीक है, सभी कट गया, क्या बात है। ये हो जाएगा log जो है कि 8 और बाटा में log कितना 2 होगा। इसके बाद देखिए log 8 को क्या लिख सकते हैं, log 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर क्या 3 और बाटा में कितना log 2। अब ये घात के नियम से log m का पावर n के नियम से घात पहले आ जाता है तो 3 पहले आ जाएगा और log कितना 2, अब बाटा में log कितना 2, log 2 से log 2 कट गया, बच गया क्या सिर्फ 3। ये आपका रहा क्या आंसर, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है जरा वो भी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 38। तो फ्रेंड जाते जाते जो है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 38 की, प्रश्न नंबर 38 को कैसे सोल्यूशन करेंगे। प्रश्न नंबर 38 है, कह रहा है कि मान फाइंड कीजिए, तो सेम प्रोसेस वही जिस तरह से प्रश्न नंबर 37 को अभी सोल्यूशन किए हैं वही प्रोसेस जो है प्रश्न नंबर 38 में होगा। तो ये आपसे पूछा गया था प्रश्न जो है कि 2012 में पूछा गया था, जो कि आपका ऑप्शन भी 4 आपको दिया गया है। तो जाते जाते जो है वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 38, ठीक है। चलिए ये होगा log 8 बटा में log 2, ठीक है, उस नियम के अनुसार, गुणे log जो होगा 4 बटा में क्या log 8 हो जाएगा और गुणे हो जाएगा
log 4 हो जाएगा और बटा में log कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुणे log 2 हो जाएगा और बटा में log कितना हो जाएगा 4। तो log 4 से log 4 कैंसिल, log 2 से log कितना 2 कैंसिल, log 8 से log 8 कैंसिल, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू हो जाएगा, बच गया क्या 4 log डिवाइड बाई क्या log 2। इसके बाद ये 4 को क्या लिख सकते हैं log 2 का पावर कितना 2 बटा में log कितना 2 इजिकल टू, ये घात है, घात के नियम से घात पहले जाएगा तो ये हो जाएगा log 2 और बटा में क्या log 2, log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, इजिकल टू कितना बच गया 2। ये आपका क्या रहा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है कि सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये रहा जो है कि प्रश्न नंबर जो है कि प्रश्न नंबर हम लोग लेकर चले थे कहाँ से 21 से, प्रश्न नंबर 21 से था, हाँ प्रश्न नंबर 21 से हम लोग लेकर चले थे प्रश्न नंबर जो है कि 38 तक के जो है प्रश्नों का जो है कि ये सॉल्यूशन रहा। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।